अपनी मर्जी से नहीं। हम लोग अपनी परंपरा का आदर देते हैं, अपने शास्त्र की परंपरा का। नमो ब्रह्मा दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाद्भ्यो नमो। वही प्रश्न, सेम प्रश्न कैसे कारुण्य ने अपने गुरुदेव अग्निवेश से पूछा। भगवान, वेद में दो तरह के वचन हैं। वेद में एक जगह पर लिखा है यावत जीवम अग्निहोत्रम, जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र करते रहो, संध्या बंदन करते रहो, उपासना करते रहो। जब तक जियो तब तक कुछ करते रहो। चारपाई पर पड़े पड़े जीने के लिए हमारे यहाँ नहीं कहा। ए श्रुति ने कहा स्थिरई अंगई स्तुष्टुआ गुमसस्तनु भी कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजे विशेष। श्रुति ने कहा कि जब तक जियो तब तक कर्म करते रहो, संध्या बंदन गायत्री उपासना करते रहो। दूसरी तरफ वेद में दूसरी जगह लिखा ना धनेन भवेन मोक्षा कर्मणा प्रजया वा। ना कर्म से मुक्ति होती है, ना परिवार से मुक्ति होती है, ना धन से मुक्ति होती है। मोक्ष का केवल एकमात्र रास्ता है त्याग का। वेद में दोनों बातें लिखी है। हे गुरुदेव, अब बताइए मैं कौन सी वेद की बात मानूं? वेद में दोनों बात लिखी है। एक जगह पर वेद में ये लिखा है जब तक जियो कर्म करते हुए जियो। दूसरी तरफ ये लिखा है कि कर्म से, परिवार से, धन से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मेरे मन में प्रश्न पैदा हुआ, चूंकि दोनों वेद में लिखा है तो मैं क्या करूं? अग्निवेश ने कहा बेटा बहुत बढ़िया, सावधानी समझना। सुतीक्षण का प्रश्न अपने विवेक से पैदा हुआ है। योग वासिष्ठ में उसी प्रश्न को शास्त्र का प्रमाण दिया। नहीं, ये कोई मनमर्जी का नहीं है। कारुण्य के मन में वो विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र के अनुसार पूछा। अग्निवेश ने कहा बेटा सुनो, मैं तुमको एक घटना सुनाता हूं। एक अप्सरा थी जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि समझना, सुरुचि माने अच्छा लगने वाला, मन को रुचने वाला। सुरुचि नाम की अप्सरा एक दिन जा रही थी हिमालय पर्वत की किसी बहुत सुंदर चोटी पर से जा रही थी। उधर से एक देवदूत आया, इंद्र का दूत आया। उसको देवदूत को देखते ही सुरुचि ने पूछ लिया, अरे देवदूत महाराज तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे थे, बड़ी तेजी से जा रहे हो, आखिर बात क्या है? देवदूत वाच साधु पृष्ठम त्वया शुभ्रो यथावत कथयामि ते अरिष्टनेमि राजर्षेर दत्त्वा राज्यम सुताय। सुरुचि तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी। तुमको बताऊं, एक राजा था जिसका नाम था अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि, थोड़ा नाम ध्यान रखना। अब ये हमारा समझ लो जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसकी नींव बनाई जाती है। नींव दिखाई नहीं पड़ती लेकिन पूरा आधार वही होता है। पूरे महल का आधार वो नींव होता है। ज़्यादातर हम लोगों ने बस इतना सुना है कि योग वशिष्ठ में गुरुदेव वशिष्ठ ने सुनाया, राम जी ने पूछा, लेकिन ये नींव है। सुरुचि अरिष्टनेमि राजा वो सम्राट थे, उनके पास में चतुरंगणी सेना, धन संपत्ति, वैभव, और एक समय पर उनके मन में वैराग्य पैदा हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी दे दिया। राज्यम सुताय व, अपना राज्य संपत्ति सब अपने बेटे को दे करके और निकल गए घर से। कैसे राजा हैं अरिष्टनेमि राजा? भीतरागा सधर्मात्मा निरअयो तपसे बनम। भीतरागा, कोई ममता नहीं है। इस मार्ग पर चलने वालों को थोड़ी ममता धीरे धीरे कम करनी पड़ती है। धीरे धीरे कम करो। घर से, संपत्ति से, परिवार से, माँ से, पिता से, है ना? नहीं कम करोगे, इतना होता है, इतना होता है। आवश्यकता और अनावश्यक का विचार करना चाहिए। अगर हमारे घर में हमारी माँ की देखभाल करने वाले मेरे 3 भाई हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है, उनको करें। लेकिन अब ये थोड़े बीमार हो जाएंगे तो दवाई करा देंगे
लेकिन रोज रोज जा कर के माँ ने फ़ोन किया, बेटा आ जाओ, काहे के लिए, बहुत दिन से देखा नहीं तुमको, तो तुम ही आ जाओ ना, हम कौन सा मना करते हैं, है ना, तुम ही आ जाओ। थोड़ा सा बीतरागा, विरोध नहीं है मेरा किसी से, घृणा नहीं है मेरा किसी से घृणा नहीं, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, बस इतना है, हमारे हिसाब से होगा तो भैया ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं है तो आप कोई और रास्ता देखो, रास्ता बहुत है, ना महात्मा की कमी है, ना मार्ग की कमी है, ना शास्त्र की कमी है, मेरे पास तो मेरे हिसाब से, और नहीं तो मुझको अपने हिसाब से रहने दो, जाओ। नारायण आपका कल्याण करे, नारायण आपका भला करे, मेरी भावना तो यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन आप अपने हिसाब से हमको चलाना चाहो तो ये संभव हो नहीं, क्योंकि मेरे भीतर ममता नहीं। ममता वाला झुकता है, ममता वाला बार बार आदमी यही कहता है कि अपनों से जीतता है और अपनों से ही हारता है। क्यों हारे? क्योंकि आपका मोह है, आपकी ममता है, आपका वहाँ पर कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। जिसका कहीं पर कोई अटैचमेंट नहीं, उससे ज़्यादा कोई बलवान नहीं हो सकता इस जगत में। सबसे ज़्यादा बलवान वो हो सकता है जिसका कहीं पर राग ना हो, और अगर किसी का कहीं पर भी राग होगा तो वीर से वीर, पहलवान से पहलवान होवे महाराज, उससे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं। दुश्मन वही खोजते हैं, इसकी कमजोरी खोजो कर लो, जिसकी कोई कमज़ोर नस ना हो, उससे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है इस जगत में। वीतरागा ऐसे अरिष्टनेमी हैं, तपस्या कर रहे थे, उनकी बहुत तपस्या हुई। जब बहुत तपस्या हुई तो इंद्र दौड़े दौड़े आए मेरे पास। वो याद रखना, सुरुचि और देवदूत का संवाद है, दूत का नाम नहीं लिखा है, देवदूत इंद्र का भेजा हुआ, देवताओं का भेजा हुआ। इंद्र ने दौड़ करके कहा, ये सुन सुन देवदूत, जा उन राजा के पास जा, स्वागत कर और उनको सदैव स्वर्ग ले आ। इतना उन्होंने तप किया है। और देवदूत अपना ताम झाम लेकर के राजा के पास गए, जहां अरिष्टनेमी साधना कर रहे थे। साधना का फल वैभव, साधना का फल सुख, साधना का फल आनंद, सब कुछ है। बीच में ये जो वैभव और ये जो सम्मान और पद प्रतिष्ठा साधना से आने लगती है, इसको जो क्रॉस कर सके वो परम पद को प्राप्त करता है। साधना के पद पे चलोगे तो आपके सामने वैभव भी आएगा, भोग भी आएगा, पाद प्रतिष्ठा भी आएगी। उसका उल्लंघन करने की सामर्थ्य हो, नहीं तो थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, सम्मान होने लगेगा, बस मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। हाँ, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। आया देवदूत पूरा लाव लश्कर लेकर के, राजा अरिष्टनेमी को प्रणाम किया। हे राजन, चलिए चलिए, आप सदैव स्वर्ग चलिए, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं, आपके तप का, साधना का प्रभाव। राजा अरिष्टनेमी ने कहा, पहले ये बताओ महाराज, स्वर्ग में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये बता दो तो फिर हम चलें। स्वर्ग में अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? कोई बुराई है या कोई सब अच्छाई? अच्छाई क्या है स्वर्ग? तो स्वर्ग में अच्छाई क्या, बुराई क्या, 4 श्लोक में वर्णन है। शुरुआत में अच्छाई क्या, बुराई क्या। देवदूतवाच स्वर्गे पुण्य समग्रा भुंजते परमं सुखम, उत्तमेन तु पुण्डे न प्राप्नोति स्वर्गम उत्तमम। राजन, यहाँ से जो पुण्य कर्म करके पुण्य की पूंजी लेके स्वर्ग जाता है, उसको उत्तम उत्तम सुख का भोग मिलता है। आप लोग सुन सुना करके कहने लगते हो, नहीं स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई, छीणे पुण्डे मर्तलोक, हमको स्वर्ग नहीं। अरे महाराज, सुख तो चाहिए ना, सुविधा तो चाहिए ना घर में। हाँ, टोटी खोलो तो पानी आ जावे गरम गरम सर्दी में, है ना, हाँ, बना बनाया खाना आ जावे। जो ये सब सुख सुविधा चाहते हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया मोटर हो, बढ़िया सम्मान हो, यही तो स्वर्ग है, और क्या है। झूठ मूठ के लोग कहने लगते, नहीं हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, सबको चाहिए। हाँ, अच्छा, बढ़िया घर नहीं चाहिए, बढ़िया गाड़ी नहीं चाहिए, बढ़िया कपड़े नहीं चाहिए, हाँ, बढ़िया कपड़े नहीं चाहिए, हाँ, बढ़िया मोबाइल नहीं चाहिए किसी को, स्मार्टफोन एप्पल का,
चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे यही तो उत्तम उत्तम भोग तो चाहिए तुमको, सुख तो सारा चाहिए, और कहते हो स्वर्ग नहीं चाहिए। क्या बात है यार। कभी अपने मन को, इस मन को जो है थोड़ा सा ठोको। मनीराम तू क्यों धोखा देता है? चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़िया फ़ोन चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़िया कपड़े चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़िया अस्पताल में इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए? कि खैराती वाले में? हाँ, बढ़िया अस्पताल में इलाज चाहिए, बढ़िया चावल दाल रोटी चटनी पापड़ अचार सब चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या बात है, चाहिए सब। और स्वर्ग हमको नहीं। क्षीणे पुंडे मर्त लोकम विशंति। का यार जो है का मन है? हम लोग अपने मन को ठग रहे हैं। असलियत को समझो, सबको चाहिए। ये जो चाह रहे हो ना, ये जो चाह रहे हो, वही कहते हैं उत्तमेन तु भोगेन। पुण्य के फल से उत्तम उत्तम भोग मिलते हैं यहाँ भी, यहाँ से जाने के बाद भी। बस इतने तो है ना। यहाँ भी तुमको यहाँ चाहिए तो वहाँ के लिए कैसे कहते हो कि वहाँ नहीं चाहिए? यहाँ चाहिए और वहाँ के लिए कहते हो कि नहीं चाहिए? अरे यहाँ त्यागते भी हो, काहे के लिए? तो हम यहाँ त्यागते हैं तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा मिलेगा इसलिए। हाँ, यहाँ 1 महल वाला घर त्यागेंगे तो वहाँ 9 महल वाला घर लो। स्वर्ग में सुख मिलता है, उत्तम भोग मिलता है, लेकिन जो उत्तम पुण्य करके जाता है उसको उत्तम मिलेगा, जो मध्यम करके जाता है उसको मध्यम मिलेगा, जो थोड़ा बेचारा कम पूंजी लेके गया उसको कम वाला मिलेगा। तो हम सुख तो चाहते हैं, पक्का चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। तो जिसके पास जितना पैसा है उसी के हिसाब से उत्तम, कनिष्ठ, मध्यम। हाँ, अगला शब्द परोत्कर्ष असहिष्णुत्वम स्पर्धा चैव समयश्च। जो आगे बढ़ता है उसको देख के जलन होती है स्वर्ग में। अपने बराबर वालों में स्पर्धा होती है, मैं बढ़ जाऊं इससे ज्यादा, मतलब जो ज्यादा भोग पाता है उससे जलन होती है, ईर्ष्या होती है। अच्छा वो आदमी, वो देवता। अपने छोटे वाले को देख करके भीतर अभिमान होता है। स्वर्ग में होता है, स्वर्ग में होता है। हाँ, शायद अजय स्वामी जी कह रहे थे स्वर्ग में कोई मरता नहीं, नहीं नरक में कोई मरता नहीं। हाँ, स्वामी कह रहे तो स्वर्ग में भी कोई मरता नहीं, नरक में भी कोई मरता नहीं। हाँ, लेकिन ये तो होता है कि उसको देख के जलन तो होती है, और छोटे वाले को देख करके भीतर सीना चौड़ा तो होता है। बस ये तो होता है। जब राजा अरिष्टनेमी ने ये सब सुना तो उन्होंने कहा महाराज क्षमा करो, ऐसा वाला स्वर्ग नेच्छामि देवदूता हम, हे देवदूत हमको ऐसा वाला स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ पर राग द्वेष होवे, जहाँ पर अभिमान आवे, जहाँ पर पुण्य की पूंजी का नाश होवे, ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। आप चले जाओ। विमान लेके देवदूत वहाँ से वापस आ रहे हैं। जब देवदूत वहाँ से वापस आए, इंद्र के पास विमान वापस कर दिया। राजन उस स्वर्ग नहीं आना चाहते। इंद्र ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं आना चाहते? देवदूत ने सारा अरिष्टनेमी का हाल बताया। ऐसे ऐसे उन्होंने कहा। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र उवाच दूत गच्छ पुनः तत्र तम राजानम नय आश्रमम वाल्मीकिर ज्ञात तत्वस्य सबोधार्थम विरागिणाम। हे दूत फिर से जाओ, तुम उन्हीं राजा के पास जाओ फिर से, और उन राजा को अब ले करके एन केन प्रकारेण उनको लेकर के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाओ। काहे के लिए? ज्ञात तत्वस्य, तत्वबोधाय। वाल्मीकि ऋषि जिनको तत्व का बोध है, और उस राजा को अभी तत्व का बोध नहीं है। अगर तत्व का ज्ञान होता तो इतना शरीर को सताता क्यों? मन में कोई कामना नहीं है, स्वर्ग उसको चाहिए नहीं, उसका मन शुद्ध है, उसको लेके वाल्मीकि ऋषि से मिलाओ। वो वाल्मीकि ऋषि से पूछे और वाल्मीकि ऋषि उसको ज्ञान दें। देवदूत ने कहा अप्सरा समझी ना, मैं वहीं जा रहा हूँ राजा को लेकर के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँचाने। बता करके और भाग करके आए। राजा अरिष्टनेमी से कहा अब आपके लिए आज्ञा है, सम्राट देवाधिदेव
इंद्र की आज्ञा है कि आप यहाँ से वाल्मीकि ऋषि के पास चलिए और उनसे आत्मज्ञान का श्रवण करिए। राजा ने स्वीकार किया, देवदूत के साथ वाल्मीकि ऋषि के पास आए और राजा अरिष्टनेमि ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा। अब देखो पूछने का क्रम चल रहा है। क्या पूछते हैं अरिष्टनेमि? भागवन धर्म तत्वज्ञा ज्ञात गेय विदामवर कृतार्थो हम भवदृष्ट्या तदेव कुशलम मम। भगवन प्रष्टुमिच्छामि तद विघ्नेन मे वद संसार बंध दुखार्थो। थोड़ा प्रश्न में सोचते जाना, प्रश्न में थोड़ा थोड़ा सो पालिश होता जा रहा है। संसार बंध दुखार्थे कथम मुंचामि तदवत। अरिष्टनेमि राजा वाल्मीकि ऋषि की शरण में गए। भगवान, मैं दुखों से ग्रस्त हूँ, मेरे मन में चाहे ना चाहे विक्षेप आता है, दुख आता है। मैं भवसागर से, इस डामाडोल वाली दुनिया से, मन के दुख से छूटना चाहता हूँ। कथम मुंचामी, ये भवसागर से कैसे छूटूं? याद है ना, कल हमने यथार्थ ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में थोड़ा फर्क किया था। अभी 3 प्रश्न हो रहे हैं। सुतीश्र का प्रश्न है अगस्त से, फिर दूसरा प्रश्न हुआ कारुण्य का अग्निवेश से, जिसमें शास्त्र का संपुट हुआ। फिर अब तीसरा प्रश्न कहाँ पर आ गया? वाल्मीकि ऋषि से पूछा है अरिष्टनेमि ने। अब वही सारे प्रश्न अपने जीवन से जोड़ करके, केवल बुद्धि के ज्ञान के लिए नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ वेद में ऐसा लिखा है कि कर्म से, कि ज्ञान से, कि जीवन भर का। वेद की बात नहीं, अपने जीवन की बात। भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि छूटूं कैसे, दुखों से मुक्ति कैसे मिले, बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र लगा है इससे बचूं कैसे। वाल्मीकि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि रामायण अखंडितम। हे राजन, सुनो सुनो, तुम बहुत अच्छे हमको शिष्य मिले, योग्य शिष्य मिले, लायक हो। मैं तुमको असली रामायण सुनाता हूं। महाराज, असली रामायण? हाँ, इसके पहले एक रामायण और की रचना हमने किया है, उसको नकली मत कह लेना तुम लोग, नहीं तो आप लोगों को 2 ही चीज आता है, असली तो फिर। हाँ, इसके पहले एक रामायण की और मैंने रचना की है, जिसमें प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन है, जिसमें मर्यादा का वर्णन है, धर्म का निरूपण है, रामो विग्रहवान धर्मा। लेकिन अब तुमको मैं असली रामायण की बात सुनाता हूं, तुम बैठो सुनो। राजा अरिष्टनेमि ने कहा, भगवान राम कौन थे? मतलब आप लोग उनसे ज्यादा जानते हो ना। देखो मैं श्लोक पढ़ देता हूं। राजा उवाच, को रामः कीदृशा कस्य बद्धो वा मुक्त एव वा एतन्मे निश्चितम ब्रूहि ज्ञानम तत्वविदाम। हे भगवान, बताइए राम कौन थे, वो कैसे दिखते थे, वो बंध थे, बंधन में थे कि मुक्त थे, कि अज्ञान से पैदा हुए थे और ज्ञान पाके मुक्त हुए। अगर अज्ञान से पैदा हुए थे तो अज्ञानी, साधना करके मुक्त। ओ राम कौन, राम कौन? वाल्मीकि, इतना दिन हो गया तूने तपस्या किया, सुना नहीं कभी राम जी के बारे में? आप सब लोग जानते हो ना राम जी के बारे में? कौन नहीं जानता राम जी के बारे में? कौन नहीं जानता राम जी के बारे में? सब जानते हो, मतलब वाल्मीकि अरिष्टनेमि से ज्यादा बढ़िया हो। असली में जानते हो कि नकली वाला? हाँ, सुंदरकांड का श्लोक पढ़ना, शुरुआत वाला। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम। आगे आगे बोल रहा हूँ, क्या क्या है? सही 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 सही। हाँ, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम। जो उन्होंने मनुष्य के शरीर में आके लीला किया है, माया का पर्दा लेकर के,
वो नकली है। माया माने नकली, माया माने जो दिखाई पड़े और होवे ना। वो रोते हुए दिखते हैं, रो नहीं रहे हैं। वो क्रोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सुखा दूंगा समुद्र का क्रोध नहीं कर रहे हैं, उनका नकली रूप है। जो असली रूप जानता है वो कोई और है। कौन है? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी, उनका असली रूप है। जो जान ले वे बेड़ा पार। सुनो, मैं तुमको सुनाता हूँ राजन, राम कौन थे। और वो राम स्वयं भगवान थे। भगवान ही साप के कारण आकर के लीला किए, माया के कारण वो एक रूप धारण करके लीला किए। उन्हीं राम की घटना तुमको सुनाता हूं। महाराज जमा नहीं है, भगवान थे तो साप कैसा? क्या भगवान को भी श्राप लगता है? क्या 3 लोक के स्वामी को भी श्राप लगता है? और श्राप दिया तो किसने और कब? अब आप लोग सावधानी से समझना, बिल्कुल सावधानी से। ये मूल, क्योंकि कल हमने बताया था कि योग वशिष्ठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, हाँ महर्षि वाल्मीकि ऋषि हैं। तो मूल रूप से महर्षि वाल्मीकि और अरिष्टनेमि की संवाद। तो मुख्य रूप से सुतीक्ष्ण और अगस्त जैसे सूत शौनक का, फिर महर्षि वाल्मीकि और अरिष्टनेमि आगे आएगा जब हम गुरुदेव वशिष्ठ को ले आते हैं बीच में। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, एक नहीं 4 बार श्राप मिला था भगवान को। राम राम 4 बार। लेकिन भगवान ने चारों श्राप को एक ही साथ में ला करके समापन कर दिया। इसलिए पृथ्वी पर आए थे, लीला किया। कौन कौन सा? एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के यहां सभा बैठी ब्रह्मलोक में। देखो, अब एक ब्रह्मलोक की घटना है, सब लोक की घटना ध्यान रखना। एक ब्रह्मलोक की घटना है। ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई, सारे देवता आए। ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनत कुमार आदि जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं वो भी आए बैठे। और उसी समय सबके बीच में स्वयं भगवान प्रकट हुए। वैकुंठाद आगतो विष्णु, स्वयं भगवान आए। जितने लोग थे सबने उठ के स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। लेकिन बिना कुमारम, सनत कुमार जी बैठे रहे। आप भी ब्रह्म हूं, मैं भी ब्रह्म हूं, कौन किसको प्रणाम करे? असली तो मैं जानता हूं ना आपका स्वरूप में निष्ठ, कौन किसको प्रणाम करे? आगच्छ गच्छ तिष्ठेति। हाँ, ये हमारे महापुरुषों में एक नियम था कुछ विरक्तों में कि किसी को मत कहो, 3 शब्द मत बोलो, 3 शब्द मत बोलो। आगच्छ, गच्छ, तिष्ठ, ये 3 शब्द मत बोलो। मतलब कोई आवे भगत तो आइए आइए, ये मत बोलो। क्योंकि अगर आप ये कहते हो तो आपका मन वहाँ पर चिपक रहा है, राग हो रहा है, स्वागत कर रहे हो। फिर आपने कहा अच्छा बैठो बैठो बैठो, ए आसन दे थोड़ा, बैठो बैठो बैठो, तिष्ठ, बोलो ही मत, जहाँ मिले जगह बैठ जाओ। और कुछ देर के बाद में वो मत्था टेके तो ये मत कहो गच्छ गच्छ जाओ जाओ। अभी मत कहना बड़े निर्मोही है महात्मा। भगवान रमण महर्षि का जीवन ऐसा था। हमने उनकी झोपड़ी देखी है, अपना चारपाई पे लेटे रहते थे, जिसका मर्जी आवे आओ, जब तक मर्जी आवे आसन ले लो बैठो, जब मर्जी आवे तब चले जाओ, मन होगा तो बोल देंगे, नहीं तो बोलते नहीं थे 2-2 दिन। हाँ, आगच्छ गच्छ तिष्ठेति, इसमें आपका लौकिकता दिखाई पड़ती है, बहिर्मुखता दिखाई पड़ती है। बस ये है कि समाज का काम फिर नहीं हो पाता। फिर समाज को हम अगर शास्त्र के मार्ग पर चलाना चाहें तो जब हम थोड़ा सा किसी की पीठ ठोक देते हैं, बच्चे की पीठ ठोक दिया, बहुत अच्छा सवाल हल कर लिया, 1 श्लोक याद कर लिया तो बहुत अच्छा, तो दूसरे दिन 2 श्लोक और याद करेगा बेचारा, तो थोड़ा सा पीठ ठोकनी पड़ती है। नहीं तो असल में तो वो भी नहीं करना चाहिए। महाराज ऐसे सनत कुमार जी थे, अपने आप में बैठे रहे। भगवान विष्णु उन्होंने देखा, नारायण ने सब ये सबने पूजन किया। हद हो गई, इतने सारे देवता, सनत कुमार जी तुम खड़े काहे नहीं हुए?
सनत कुमारा स्तब्धो अस निष्कामो गर्भ चेष्टया अतस्त्वम भव कामार्तः सर जन्मेति नामतः। जाओ, तुमको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं निष्काम हूं, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम सकाम हो करके सर जन्म, सरकंडे से तुम्हारा जन्म हो गई। सनत कुमार जी ने कहा अच्छा